Hello everyone, myself Ankita Dimwal from Ashwamik Vidyalay. स्टूडेंट, आपका मैथ्स में चैप्टर क्या है? 9, 10 एंड 11 है. ओके, तो हम चैप्टर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस का आज हम रिवीजन करने वाले हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? क्यूब है. ओके, क्यूब यानी उसकी जो फेस है उसका फेस इक्वल होता है. यहाँ पे उसका कितना फेस होता है? फर्स्ट. ओके, फिर यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ओके, तो यहाँ पे जो क्यूब है तो उसका फेस कैसा है? उसका फेस स्क्वायर है. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है रेक्टेंगल. ओके, तो आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल बॉक्स है, तो उसकी जो फेसिस है तो 1, 2, 3, 4, फिफ्थ है ये, और ये 6 है. ओके, और उसका जो फेस रेक्टेंगल है. ओके, नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है? शेप को मैच करना है. तो ये शेप उसका बॉक्स क्या है? इस बॉक्स से हम शेप मैच करने वाले हैं, तो ये है ना, तो उसको हम मैच करेंगे. फिर एक ये कॉर्न है, कॉर्न जिस तरह दिख रहा है ना कॉर्न, तो ये किस बॉक्स में उसका यूज हो रहा हो, किस बॉक्स से ये बना हुआ होगा, आपको पता है? तो ये बॉक्स. ओके, सॉरी, ये क्या है? कौन है, तो ये उसका शेप ये मैच हो रहा है ना, इसका ये फिर उसका ये शेप. और यहाँ पे क्या है? सिलेंडर का रेक्टेंगल शेप से बना हुआ है सिलेंडर. फॉर एग्जाम्पल ये पेज रेक्टेंगल है और उसका हम इस तरीके फोल्ड करेंगे तो ये सिलेंडर होगा ना, सिलेंडर शेप होगा ना. ओके, तो उसका आंसर ये होगा. नेक्स्ट, join the corner of the following figure and write the name of the shape form. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कॉर्नर ज्वाइन करना है. तो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, फिर कॉर्नर ज्वाइन करना है ना, सिर्फ कॉर्नर ज्वाइन करना है. ओके, इस तरह से कॉर्नर ज्वाइन करें तो ये शेप तो आपको पता ही होगा, क्यूब, और ये क्यूबॉइड. ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है? कॉर्नर सिर्फ जोड़ना है, तो उसका शेप क्यूब होगा और उसका शेप क्यूबॉइड होगा. द पिक्चर ऑफ अ ब्रिज मेड फ्रॉम मैच बॉक्स इज गिवन बिलो अलोंग विथ इट्स टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू. तो यहाँ पे एक ब्रिज है. ओके, मैच बॉक्स से बना एक ब्रिज है, तो उसका टॉप व्यू यानी ऊपर का हिस्सा इस तरह के हमको दिख रहा है ना, ऊपर का हिस्सा टॉप. फिर साइड से वो किस तरह से दिख रहा है, फिर उसका फ्रंट. ओके, तो आपको पता ही होगा टॉप यानी ऊपर का हिस्सा, इसी तरीके से हम ऊपर के साइड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर का हिस्सा ये दिख रहा है, फिर ये भी दिख रहा है हमको, तो इस तरह से दिखेगा. साइड व्यू यानी उसकी साइड, फिर फ्रंट व्यू यानी उसकी जो फ्रंट में इस तरह से वो दिख रहा है. ओके, तो आपको पता चल गया होगा टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टॉप व्यू क्या है? ऊपर का हिस्सा टॉप है, फिर साइड व्यू उसकी साइड, और फ्रंट ये है. ओके, फ्लोर मैप तो आपको पता ही होगा, फ्लोर मैप 2 डायमेंशन में होते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है? 3 डायमेंशन, डीप ड्राइंग उसको हम बोलते हैं. ओके, 2 डायमेंशन. तो यहाँ पे ये फ्लोर मैप है,
तो यहाँ पे 1 2 3 4 विंडो है। ओके, 1 2 3 4 विंडो है, 1 डोर है। तो हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? तो यहाँ पे विंडो है फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे, और विंडो ये हमको नहीं दिख रहा है इस तरह इस तरीके से। ओके, यहाँ पे है ना, फिर डोर यहाँ पे, फिर विंडो इस साइड। ओके, तो ये एक फ्लोर मैप है। ओके, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन साइड में डीप ड्राइंग होता है। तो हम यहाँ पे 1 2 विंडो है ना, तो यहाँ पे विंडो है, फिर यहाँ पे है तो इस तरीके से, फिर ये है तो ये इस तरफ होगा ना। ओके, इस साइड होगा, फिर ये यहाँ पे डोर है, फिर विंडो इस साइड है। ओके, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ ये एक स्क्वायर है। ओके, तो हम स्क्वायर यानी उसकी जो साइड है 1 2 3 4 साइड इक्वल होती है, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर का एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड। ओके, इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं क्यूब का। ओके, द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। ओके, तो उसका एरिया साइड इंटू साइड। आपके घर के पास ऐसी चीजें देखी है जो क्यूब जैसी आपको दिख रही हो? तो डाइस होता है, आइस क्यूब एंड शुगर क्यूब। ओके, वो क्यूब जैसी होती है ना। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चैप्टर 10 एंड 100। ओके, तो हम रिवीजन करें। Here 1 centimeter has 10 equal parts, so each part is 1/10 of centimeter. Okay, 1 centimeter में 10 equal part होते हैं ना, so each part is 1/10 of a centimeter. 1/10 of a centimeter is called 1 millimeter. Okay, तो आपको सेंटीमीटर में से मिलीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करें? नाउ 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 0.5 सेंटीमीटर। ओके, हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, तो 0.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.5 इंटू 10 अपॉन 1 होगा ना। ओके, तो आपको पता है 0.5 पॉइंट को हटाना है, तो हमें क्या करना है? 5/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, नीचे के साइड 10 लिख सकते हैं। 5/10 और मल्टीप्लिकेशन 10 है। ओके, अब 10 और 10 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर 5 मिलीमीटर होगा। ओके, तो आपको सेंटीमीटर में से हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन मार्क, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमें 0.5 सेंटीमीटर इंटू 10 अपॉन 1, फिर हमें पॉइंट निकाला 5/10, वो पॉइंट को हटा दिया। 5/10 10 एज इट इज, 10 कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर 5 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 14 मीटर है। ओके, हमें कन्वर्ट सेंटीमीटर में करना है ना। ओके, तो आपको पता है ना 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमारे पास
14 मीटर है ना, तो 14 मीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 40 इंटू 100, मल्टीप्लिकेशन करें 40 मल्टीप्लिकेशन 100 अपॉन 1। ओके, तो यहाँ पे 14 इंटू 100, तो 14 एज इट इज, फिर 100 के पीछे 2 0 है, तो हमारा आंसर ओके। तो हमें मीटर में से सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट किया, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है। ओके, मीटर में से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। फिर हमारे पास 14 मीटर है, तो क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 40 मीटर इंटू 100 अपॉन 1, तो आंसर मिल गया ना। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल 600 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करें, तो आपको पता है क्या, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो हम 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर भी लिख सकते हैं ना, इक्वल है ना। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर होता है ना। ओके, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 600 इंटू 1 अपॉन 100, यहाँ पे 0 0 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 मीटर। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। मीटर में से सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, रुपीस में से हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 रुपीस है, तो हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम होगा 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसा होता है ना। ओके, तो हमारे पास 6 रुपीस है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करें तो 6 इंटू 100 अपॉन 1, 6 इंटू 100, तो 6 एज इट इज, 0 2 मिन दे, तो 600 पैसा। ओके, तो इस तरीके से हम रुपीस में से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमें 1 सेंटीमीटर फाइंड करना है। तो 1 सेंटीमीटर वाला इक्वल टू 1/100 मीटर होगा। इसी तरीके से भी आप कर सकते हो। फ्रैक्शन के बारे में आपको पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्कल के 4 पार्ट है ना, तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट को हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, और यहाँ पे शेडेड पार्ट 1 है, तो 1/4 लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये पार्ट फ्रैक्शन में इक्वल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट 6 है और शेडेड पार्ट 2 है। ओके, नेक्स्ट ये नंबर को हमें वर्ड में लिखना है। तो वर्ड में कैसे लिखे, तो यहाँ पे पॉइंट है। ओके, पॉइंट में से यहाँ पे फर्स्ट एंड 2 वैल्यू है। ओके, तो उसका हम वर्ड में 9 है ना, 900 लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे 0.4 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो उसको हम फोर्थ टेंथ। ओके, फिर यहाँ पे 0.25 है ना, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो 100 होता है ना, तो 20 25 100। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.6, यानी यहाँ पे पॉइंट के जो अगले है
यहाँ पे पीछे पॉइंट के पीछे जो नंबर हो तो हम 1 नंबर हो तो हम क्या लिख सकते हैं 10, 2 नंबर हो तो हम 100 लिख सकते हैं। ओके, पॉइंट के पहले यहाँ पे 1 है तो 1 इंटीजर होगा। क्या होगा 1 इंटीजर। फिर पीछे पॉइंट के बाद 6 क्या होगा 6 10th। ओके, 6 10th होगा। तो आपको वर्ड में लिखना आता ही होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले छोटा नंबर लिख सकते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे 13 है ना, 13.29, फिर 13 के बाद 15.24, फिर 16.11। ओके, सेकंड एग्जांपल में 11 11 11 है तो हमें पॉइंट के बाद टर्म लिखनी है। तो यहाँ पे ये आएगी 11.30, फिर 11.34, फिर 11.43। ओके, नेक्स्ट हमें सम करना है एडिशन 0.4 एंड 0.3। तो कैसे करें 0.4 एंड 0.3, पॉइंट और पॉइंट के नीचे 0.3 एडिशन करना है। 4 + 3 क्या होगा 7.0.0, 0 + 0 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.3 + 0.6। तो यहाँ पे 1.3 फिर 0.6, पॉइंट और पॉइंट यहाँ पे की दोनों का एडिशन करना है। 3 + 6 क्या होगा 9 होगा। पॉइंट 1 + 0 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ बनाना इज ₹2.50, ओके, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बनानास। तो हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना है, तो यहाँ पे 1 बनाना की कॉस्ट हमें दी है ₹2.50। 1 बनाना की कॉस्ट हमें क्या दी है ₹2.50। 6 बनाना कॉस्ट हमें फाइंड करना है। 6 बनाना इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। 6 × 2.50 अपॉन 1। ओके, तो हमें क्या करना है पॉइंट हटाना है ना। 2.50 है तो पॉइंट के बाद 2 टर्म है तो क्या होगा 100 होगा ना अपॉन। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, सॉरी क्या है 250 अपॉन 100 है ना, पॉइंट को हमने हटा दिया। 250 अपॉन 100, 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है 6 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 3 = 6, फिर 25 5 5 = ओके, यहाँ पे 10 है 2 5 = तो यहाँ पे 2 2 5 5 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन 5, तो आंसर क्या होगा 15 रुपीस। ओके, हमें 1 बनाना का जो रुपीस है 2.50 है, तो 6 बनाना क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर 15 रुपीस होगा। आपको एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।